हेलो बच्चों, आज की हैप्पीनेस एक्टिविटी में हम सुनने वाले हैं एक और प्रेरणादायक कहानी जिसका शीर्षक है निर्मल जल। तो देखें आज की कहानी में क्या है। एक बार एक संत अपने एक शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में काफी चलने के बाद उन्हें प्यास लगी तो वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। शिष्य पास की छोटी नदी से पानी लेने चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि अभी अभी कुछ पशु नदी से दौड़कर निकले हैं, जिससे नदी का पानी गंदा हो गया है। पशुओं की भागदौड़ से नदी के पानी में कीचड़ और सड़े हुए पत्ते उभरकर ऊपर की ओर आ गए थे। गंदगी को देखकर शिष्य बिना पानी लिए लौट आया। उसने अपने गुरु से कहा कि यहाँ पर नदी का पानी साफ नहीं है, मुझे थोड़ा ऊपर की ओर जाकर पानी लाना होगा। गुरु ने उससे कहा कि ऊपर से पानी लाने में देर लगेगी, एक बार फिर वहीं जाओ और पानी ले आओ। शिष्य थोड़ी देर बाद फिर खाली लौट आया। पानी अब भी गंदा था, लेकिन गुरु ने फिर से उसे वहीं पानी लेने भेज दिया। तीसरी बार जब शिष्य नदी पर पहुंचा तो चकित रह गया। नदी अब बिल्कुल साफ और शांत दिख रही थी। कीचड़ नीचे बैठ गया था और पानी एकदम निर्मल हो गया था। इस बार शिष्य पानी लेकर आ गया। अब यहाँ संत और शिष्य जब जा रहे थे तो जब थक कर वो पेड़ के नीचे आराम करने लगे तो संत जो थे उन्हें प्यास लगी। उन्होंने शिष्य को कहा कि भाई पानी ले आओ। शिष्य पास की नदी में पानी लेने गया तो वहाँ देखा कि वहाँ पशुओं की भाग दौड़ से जो पानी है उसमें काफ़ी उथल पुथल हो गई है और पानी गंदा हो गया है। और गंदगी को देखकर वो पानी लिए बिना वापस लौट आया और गुरु से कहा कि पानी तो साफ नहीं है, मैं थोड़ा सा नदी की ऊपर की तरफ जाकर वहाँ से पानी ले आता हूँ। तो गुरु ने कहा कि वहाँ से पानी लाने में तो देर लगेगी, तुम फिर वहीं जाओ और वहाँ से पानी ले आओ। वो दोबारा गया, पानी तब भी गंदा था। फिर वो लौटा। गुरु ने कहा नहीं, वहीं जाओ, वहीं से पानी लाओ। और जब वो तीसरी बार पानी लेने गया तो पानी क्या हो गया था? साफ और निर्मल, क्योंकि कीचड़ जो था वो नीचे बैठ गया था। और इस बार वो पानी लेकर आ गया। शिष्य ने गुरु से पूछा कि आपको यह कैसे पता था कि इस बार अवश्य ही पानी साफ मिलेगा। गुरु ने उसे बताया कि प्रकृति में कोई भी विषम परिस्थिति लंबे समय तक नहीं बनी रह सकती है। ऐसा हमारे मन के साथ भी होता है। जब किसी घटना या विचार से हमारा मन विचलित हो जाता है तो काफी देर तक उथल पुथल का ही माहौल रहता है, जैसा उस नदी में था। यदि शांति और धीरज से काम ले तो सभी समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सकता है। तो आज की कहानी में हमने क्या देखा कि जैसा गुरु ने शिष्य को समझाया कि प्रकृति में कोई भी विषम परिस्थिति यानी विपरीत परिस्थिति, जो गलत परिस्थिति है, वो लंबे समय तक नहीं बनी रह सकती। जैसे हम लंबे समय तक गुस्से में नहीं रह सकते। क्या आप लंबे समय तक गुस्से में रह सकते हो? नहीं ना, क्योंकि हमारा मन भी शांत मन रहना चाहता है। हम भी चाहते हैं कि हम मन में खुश रहे, शांत रहे। तो जब भी कभी किसी विषम परिस्थिति में हमारा मन विचलित हो जाता है तो उस परिस्थिति में हमें कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस निर्णय पर हमें बेटा बाद में पछताना पड़ता है। तो हमेशा जब भी हम निर्णय लें तो हमारा मन शांत हो, शांत और प्रसन्न मन से ही निर्णय लिया जाए तो हमें कभी भी बाद में पछतावा नहीं करना पड़ता। तो ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक खुश रहो और खुशियां बांटते रहो।